नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिकेय त्रिपाठी हाईटेक पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन और डायरेक्शन में हम लोगों ने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ मैंने उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करना आपको इजी वे में सिखाया है और हमने ऐसा सॉल्व करना सिखाया है कि आप उसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन के यूज किए हुए। प्यारे साथियों, आज हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब तक हम लोग डायरेक्शन की 7 क्लासें पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। वहां पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ये आप सभी लोग अगर उन क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उन सभी क्लासों की लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगी और वहां से आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। प्यारे भाई, अगर जैसे कि आप सभी लोग एक बात और जान लीजिए कि हमारे जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को फिजिक्स की क्लासें मिलना प्रारंभ हो गई होंगी, साथ ही साथ मैथ की क्लासें शिवम सर बराबर आप सभी लोगों की ले रहे हैं। तो प्यारे भाई, आप सभी लोग जैसे जो है एक टीचर का जो है हौसला अफजाई करते हैं, जैसे मैथ के लिए शिवम सर का हौसला आप सभी लोगों ने काफी ज्यादा अफजाई किया है, तो ऐसे ही हमारे जो है फिजिक्स वाले मोहित पांडे सर का आप सभी लोग समर्थन करिए और उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी का आप सभी लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, तो आप सभी लोग एनटीपीसी के लिए मोहित सर से फिजिक्स पढ़िए। इनसे बेहतर फिजिक्स आज तक ना आपने कहीं पढ़ी होगी और ना आज तक आपको इस दुनिया में कोई पढ़ाने वाला होगा। तो आप सभी लोग इस फिजिक्स को इनके माध्यम से पढ़िए और समझिए कि आखिर वैसे फिजिक्स है क्या। वैसे तो फिजिक्स बहुत ही टीचर पढ़ाते हैं और सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ये सर एक ऐसे फिजिक्स मतलब ऐसा फिजिक्स पढ़ाते हैं कि जैसा आप कभी आज तक न कभी सोचा है और न सोचा होगा। तो प्यारे भाई, एक बार फिजिक्स मोहित पांडे जी से जरूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ अब मैं आज की क्लास कंटिन्यू करता हूं और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज मेरे प्यारे भाई डायरेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात करें हम लोग डायरेक्शन में, तो पढ़ने वाले जो हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं शैडो। क्या पढ़ने वाले हैं? शैडो। हम लोग पढ़ने वाले हैं शैडो। शैडो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे भाई छाया। क्या बोलते हैं? छाया। या इसी को आप लोग एक नाम और देते हैं परछाई। क्या बोलते हैं? परछाई। तो समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ये शैडो क्या है, छाया क्या है, परछाई क्या है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप सभी लोग रात के समय में चलते हैं, तो कहीं पर अगर ट्यूबलाइट जल रहा है या मान लीजिए बल्ब जल रहा है, तो साइड में एक आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। साइड में एक आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो क्या है? शैडो है। ऐसे ही आपके साथ दिन में जो है, जो प्रकृति की देन है सूर्य की लाइट, वहां पर भी आप सभी लोगों को शैडो देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? जब आप चल रहे होते हैं तो आपके बगल में एक स्लाइड बन जाता है और वो अंधेरा अंधेरा सा, मतलब जैसे परछाई क्या होती है कि मतलब जैसे आप चलेंगे तो आपके बगल में एक ऐसा कुछ लगेगा कि कोई आपके साथ चल रहा है, कोई आपके साथ चल रहा है, तो वो आपकी क्या होती है? शैडो होती है मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप सभी लोग शैडो तो जानते हैं, लेकिन आप सभी लोग कभी इस पर गौर नहीं करते हैं कि इस शैडो से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, इस शैडो से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इस शैडो को हम लोग देखते हैं और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर इस शैडो को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो शैडो से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे भाई, वो केवल और केवल सनलाइट से रिलेटेड आते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो सूर्य जो है होता है हमारा, वो कहां पर होता है और किस दिशा में उसका जो है क्या होता है कि निकलता है, या जैसे आप कहते हैं कि जो है सुबह सनराइज हो गया, तो वो कैसे होता है मेरे प्यारे भाई। समझिएगा, जो हमारा सन होता है, सन सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है मेरे प्यारे भाई, किस डायरेक्शन में दिखाई देता है आप सभी लोग जान लीजिएगा। ये हमारा सन है और सन हमारा किस डायरेक्शन में होता है आप सभी लोग जानते हैं। जब हमें सुबह हम लोग सो के उठते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हमारा सन किस डायरेक्शन में होता है मेरे प्यारे भाई। उस समय हमारा जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। कहां पर होता है मेरे प्यारे भाई? ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। जब ईस्ट डायरेक्शन में होता है, समझिएगा, अब प्रकाश ईस्ट से निकला है, मतलब ईस्ट की ओर से आ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई जो इसकी लाइट होती है, जो सूर्य की लाइट होती है, वो मेरे प्यारे भाई वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही होती है। किस डायरेक्शन की ओर? वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही होती है। मतलब कि यहां से निकली और इस दिशा की ओर आ रही है मेरे प्यारे भाई। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे समझते हैं दिक्कत कहां पे आती है कि इतने से हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है मेरे प्यारे भाई। प्यारे भाई, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाता है। कहा जाता है कि जो है सन के सामने
जब आप सन के सामने खड़े होंगे तो आपकी शैडो किधर बनेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं ये सुबह का समय डिस्कस कर रहा हूं, आप सभी लोग यहां मॉर्निंग टाइम डाल दीजिएगा। क्या? मॉर्निंग टाइम। कौन से टाइम की मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई? मॉर्निंग टाइम की। समझना जरा, मैंने कहा ये एक पर्सन है। क्या है? एक पर्सन। और इस पर्सन का फेस, ये व्यक्ति का फेस है, ये उसके 2 हाथ हैं और ये उसके 2 पैर हैं। अब आप समझिएगा, तो अगर व्यक्ति के ऊपर प्रकाश पड़ा, तो प्रकाश पड़ा यानी प्रकाश आपका ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की ओर जा रहा है, तो इसकी जो शैडो होगी व्यक्ति की, वो किस डायरेक्शन में बनेगी? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। ये बात तो क्लियर है, यानी शैडो कुछ इसकी यहां पर इस प्रकार से बनेगी मेरे प्यारे भाई। अब समस्या ये आती है कि ये पर्सन है, मैंने माना ये पर्सन कौन है? ये पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए है। इस पर्सन को मैं एक नाम दे देता हूं ए। यह पर्सन कौन है? ए। इसका फेस कहां पर है भाई? ये इसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर आपको दिक्कत कभी नहीं आती है, क्योंकि मैंने पहले ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि जब व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो वो कोई दूसरा नहीं, वो व्यक्ति जो बोल रहा होता है वो स्वयं होता है, यानी जो आपका दायां होता है वो इस व्यक्ति का दायां होता है, और जो आपका बायां होता है वो इस व्यक्ति का बायां होता है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब अब आप समझिए कि जब प्रकाश जो है ईस्ट डायरेक्शन से निकला, वेस्ट की ओर गया, और व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसकी शैडो ठीक उसके किस साइड बनेगी मेरे प्यारे भाई? ठीक उसके बाएं ओर बनेगी, यानी लेफ्ट साइड बनेगी। अब समझिएगा, लेकिन हमारा एग्जामिनर जो होता है वो होता बहुत कलाकार है। कलाकार क्यों होता है मेरे प्यारे भाई? वो सिंगल पर्सन देके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। क्या करता है? सिंगल पर्सन देके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब भी वो क्वेश्चन पूछता है वो डबल पर्सन देके पूछता है, और कहता है फेसिंग टू ईच अदर, यानी दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसे करके पूछता है। तो प्यारे भाई, एक और मैं व्यक्ति लेता हूं, ये दूसरा व्यक्ति है, इसका भी चेहरा अभी आमने सामने है, तो इसके हाथों की दिशा, और इसके बाद ये 2 इसके पैर। अब मान लीजिए इस व्यक्ति का फेस, अब आप देख पा रहे होंगे कि किस डायरेक्शन में हो? नीचे की तरफ हो गया ना भाई, तो साउथ डायरेक्शन हुआ कि नहीं? साउथ डायरेक्शन हो गया। अब समझिएगा, जब व्यक्ति का फेस अपोजिट हो जाता है, साउथ डायरेक्शन में हो जाता है, तो समझिएगा मेरे प्यारे भाई, लेफ्ट राइट में परिवर्तन आता है। लेफ्ट राइट क्या होते हैं? जस्ट इसके अपोजिट हो जाते हैं। लेफ्ट राइट क्या होते हैं? जस्ट इसके अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब यह वाला सिरा कौन सा हो जाता है? राइट हो जाता है, और ये वाला सिरा कौन सा हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। शैडो हमेशा आपको मैंने बता दिया कि जब हमारा सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो शैडो हमेशा हमारी किस डायरेक्शन में बनेगी मेरे प्यारे भाई? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिएगा। अभी तो मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। अभी जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आप ऐसे प्रश्नों को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसे प्रश्नों को करने में। तो प्यारे भाई, अब यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि जब भी सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो शैडो हमारे किस डायरेक्शन में बनेगी? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? अब समझना, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलता हूं। मैंने एक व्यक्ति कहा, मैंने कहा एक व्यक्ति ये ए है, मैंने पहले से इसको नाम दे दिया, ठीक ना, और मैंने ऊपर वाले को बी बोला। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले को बी बोला। मैंने कहा एक सुबह 2 भाई ए और बी आमने सामने खड़े होकर एक खुले खेत में बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना, बातचीत कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ती है, तो बताइए ए का चेहरा किस दिशा में है? ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ती है, तो बताइए ए का चेहरा किस दिशा में है? ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपसे डिस्कस किया। तो प्यारे भाई, अब ये ए का चेहरा किस डायरेक्शन में है? ए का चेहरा जो है वो आप सभी लोगों को विजिबल हो पा रहा होगा कि कौन सी डायरेक्शन है ये मेरे प्यारे भाई? नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। ये तो हो गया मॉर्निंग टाइम का कॉन्सेप्ट। प्यारे भाई, कभी कभी क्या होता है कि सिंगल पर्सन देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंगल पर्सन देके। तो प्यारे भाई एक बात ध्यान देना, सिंगल पर्सन देके जब भी ये जो है पूछेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से व्यक्ति को खड़ा करके, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सिंगल क्वेश्चन जैसे मतलब मान लीजिए सिंगल पर्सन अगर आपसे दे, कह दे कि व्यक्ति का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है। कहां पर है मेरे प्यारे भाई? ईस्ट डायरेक्शन में है।
अब ईस्ट डायरेक्शन में है व्यक्ति का फेस, ये कोई व्यक्ति है, इसका फेस कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसकी शैडो कहां बनेगी। अब प्यारे भाई मेरे ध्यान देने वाली बात है कि इसकी शैडो कहां बनेगी, इसके ठीक अपोजिट बनेगी। कहां बनेगी, इसके ठीक अपोजिट बनेगी। अगर मान लीजिए ये वेस्ट डायरेक्शन की ओर भी होता तब भी इसके सामने बनती कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है, ना आज तक आए हैं मेरे प्यारे भाई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है तो आपको केवल और केवल इसी पर फोकस करना है, यानी नॉर्थ और साउथ प्लेस पे खड़े करके व्यक्तियों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। अब मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों से इवनिंग टाइम को डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद मैं इस क्लास में सभी क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करूंगा। प्यारे भाई आइए देखते हैं शाम के समय को। चलिए फटाफट से अब मैं शाम के समय को आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। कौन सा समय मेरे प्यारे भाई, शाम का समय है मेरे प्यारे भाई। अब मैं शाम के समय को डिस्कस करता हूं। शाम का समय का मतलब, वहां पर मैंने आपको अभी मॉर्निंग टाइम को डिस्कस किया था, अब मैं आप सभी लोगों के सामने इवनिंग टाइम को डिस्कस करता हूं। इवनिंग टाइम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो इवनिंग टाइम में होता क्या है। इवनिंग टाइम में जो मेरा सन होता है, वो सन जो है वेस्ट डायरेक्शन की ओर पहुंच चुका होता है। कहां पर पहुंच चुका होता है मेरे प्यारे भाई, वेस्ट डायरेक्शन की ओर। ये हमारा सन है और वेस्ट डायरेक्शन की ओर पहुंच चुका है प्यारे भाई। अब हमारा जो प्रकाश होगा, यानी सन की जो लाइट होगी, वो किस डायरेक्शन की ओर जा रही होगी, ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही होगी। अब ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही है। अब फिर से मुझे यहाँ पर व्यक्तियों को लेना है, तो अगर हम व्यक्तियों को ले मेरे प्यारे भाई, तो व्यक्ति को हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। व्यक्ति का फेस मैंने कहा नॉर्थ डायरेक्शन में है। कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। और इसके राइट लेफ्ट की अगर मैं बात करूं, तो अब नॉर्थ डायरेक्शन वह बंदा कोई दूसरा नहीं होता है, वह बंदा जो बोल रहा होता है वही स्वयं होता है, यानी जो पढ़ा रहा है आपको वह स्वयं बंदा है। तो अब इसका मतलब ये इसका कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया मेरे प्यारे भाई। इसी प्रकार से अगर मैं इसका अपोजिट ले लूं, मतलब एक व्यक्ति इसके सामने और खड़ा कर दूं, और अगर मैं इसके दाएं और बाएं हाथ की बात करूं, तो नीचे वाले का जस्ट अपोजिट होता है, यानी ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है मेरे प्यारे भाई। अब समझिएगा, अगर प्रकाश हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है और ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसकी इन व्यक्तियों की शैडो भी कहां बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में ही बनेगी मेरे प्यारे भाई। कहां बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में ही बनेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहां बनेगी, ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी। मैंने कहा एक पर्सन है ए, कौन है, पर्सन है ए। मैंने कहा एक पर्सन है ए और मैंने एक ऊपर पर्सन लिया बी को, मैंने एक पर्सन नीचे लिया ए, एक पर्सन लिया ऊपर बी। मैंने एक क्वेश्चन कहा यहां पर, अब आप इस बात को क्वेश्चन को समझिएगा एक क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने कहा एक शाम दो मित्र ए और बी आपस में बातचीत कर रहे थे। एक शाम दो मित्र आमने सामने खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। ए की परछाई बी के बाईं ओर पड़ती है, ए की परछाई बी के बाईं ओर पड़ती है। तो बताइए कि ए का चेहरा किस दिशा में है, तो बताइए ए का चेहरा किस दिशा में है। अब यहाँ पर ए के चेहरे की बात की गई, तो प्यारे भाई ये ए है, इसका चेहरा किस डायरेक्शन में है। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि ए का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन। आप सभी लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और ये वाली डायरेक्शन होती है वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट। अब आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ऊपर क्या है, नॉर्थ। इसका मतलब अगर इसका फेस नीचे की तरफ है तो ये कहाँ है, साउथ, ये कहाँ है, नॉर्थ, ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, वेस्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे एकदम इजी वे में, और कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन के यूज किए हुए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और देखिएगा क्वेश्चन को कैसे एकदम इजी वे में सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, आप सभी लोगों को कहा गया है क्वेश्चन में,
A morning, two friends, Rita and Kavita, talked to each other. If at the time Kavita shadow from the left side of Rita, now find that Kavita face on which direction. आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया, समझिएगा, एक सुबह दो सहेलियां रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही हैं। यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाएं दिशा में पड़ती है तो अब ज्ञात करें कि कविता का मुंह किस दिशा में है। प्यारे भाई, क्वेश्चन आपको विजुअल हो पा रहा होगा। यह क्वेश्चन मॉर्निंग टाइम का है। कौन से टाइम का मेरे प्यारे भाई? मॉर्निंग टाइम का, यानी सुबह के समय। तो सुबह के समय अगर हम लोग देखें तो अब हमें उतना बड़ा डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल से वे में ऐसे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे एकदम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट। ये छोटा सा डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है कि आपका सन किस डायरेक्शन में है, सुबह का समय है, तो अब आप यहां पर छोटा सा अपने इंडिकेशन के लिए सन बना सकते हैं। चाहें तो आप सन न भी बनाए, ये प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो सन बनने की आवश्यकता आप सभी लोगों को नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं सन को लेके समझा रहा हूं ताकि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। कहा गया कि दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। कौन कौन? रीता और गीता। कैसे? आमने सामने खड़ी होकर। कौन सा समय है? सुबह का समय। इतना बात अच्छे से क्लियर होगी आप सभी लोगों को। फिर कहा गया यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाएं दिशा में पड़ती है, तो बताना जरा, रीता यहां होगी तभी इसके बाएं दिशा में किसकी परछाई पड़ेगी? कविता की। देखो बन गया कि ना? बन गया जी, बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? क्या पूछा गया आपसे? तो कविता का फेस किस डायरेक्शन में है, आपसे ये पूछा गया। तो बताइएगा जरा, कविता का फेस किस डायरेक्शन में है? ध्यान दीजिएगा, ये नीचे की डायरेक्शन कौन सी होती है मेरे प्यारे भाई? साउथ। कौन सी होती है? साउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाई आप सभी लोगों का होगा साउथ या दक्षिण दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा सॉल्व करने का वे क्या होगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। यहां से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं बात करूं एसएससी के एग्जाम में, तो पिछले 4 साल से ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं मेरे प्यारे भाई। 4 साल से ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर मैं बात करूं इससे पहले ये यूपी पुलिस और साथ ही साथ आपके यूपी एसआई के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इवनिंग गोपाल saw a pool. If at the time a pool shadow made his right, now find that Gopal face which direction. ये आपसे क्वेश्चन में गिवन है। कहा गया शाम को गोपाल ने एक पुल देखा। यदि उस समय पुल की परछाई उसके दाहिने बन रही है तो अब ज्ञात करें कि गोपाल का फेस किस दिशा में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन कैसा है? यहां पर क्वेश्चन इवनिंग टाइम से रिलेटेड है। कैसे है? इवनिंग टाइम से रिलेटेड है। तो यहां पर जो मेरे भाई शैडो बनती है वो क्या बनेगी? जस्ट कैसे बनेगी? अगर पहली बार अब आप इवनिंग टाइम में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब अब शैडो आपके ईस्ट डायरेक्शन में नहीं बन रही होगी। कहां बन रही होगी मेरे प्यारे भाई? अच्छे से याद रखिएगा और फिगर बना के समझते रहिएगा। अब जो आपकी शैडो बनेगी वो किस डायरेक्शन में बन रही होगी? वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे बनेगी। ठीक है ना? वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे बनेगी। ठीक, तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है मेरे प्यारे भाई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा बहुत ही आसानी से। शाम का समय है और गोपाल और पुल की बात हो रही है। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। गोपाल और पुल आमने सामने है। यदि उस समय पुल की परछाई ठीक उसके दाहिने बन रही है। कहां बन रही है? ठीक उसके दाहिने बन रही है। इसका मतलब ठीक उसके दाहिने कौन बन रहा है? पुल की परछाई। तो ठीक उसके दाहिने बन रही है, इसका मतलब गोपाल जी ये हैं नीचे। कौन है? गोपाल जी ये हैं। अब ये सामने कौन हो गया? तब ये पुल हो गया कि नहीं हो गया? बन गया पुल।
अब बताना जरा, अब तो आंसर आ गया होगा ना मेरे प्यारे भाई। आंसर क्या होगा बताना जरा। गोपाल के फेस की दिशा पूछी गई है। गोपाल के फेस की दिशा, गोपाल का फेस किस डायरेक्शन में है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी दिशा होती है ऊपर की तरफ? जब तीर आप ऐसे लगा देते हैं तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती है मेरे प्यारे भाई? नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों का आंसर होगा उत्तर दिशा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई? इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार और जानदार। आइए समझ लेते हैं। इन द मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, राम एंड श्याम टॉकिंग विथ ईच अदर, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इफ द शैडो ऑफ राम फेल्स लेफ्ट टू द श्याम, देन इन विच डायरेक्शन इज श्याम्स फेस? ये आपसे क्वेश्चन दिया गया। कहा गया सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तब श्याम का मुख किस दिशा में होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आइए मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। आप सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब समझिएगा जरा, सूर्योदय के बाद की बात हो रही है, यानी सुबह के टाइम की बात हो रही है। सुबह सूर्य निकल गया उसके बाद की बात है ये घटना, ठीक है ना। आइए समझते हैं इस बात को। अब कहा गया है कि राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, इसका मतलब है कि श्याम यहाँ पर है कि नहीं? शैडो इस साइड बनेगी और ये कौन हो गया? राम। अब आपसे पूछा क्या गया है मेरे प्यारे भाई? बहुत ही आसानी से आप सभी लोगों को आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो श्याम का मुख किस दिशा में है? बिना कुछ किए हुए आप सभी लोग आंसर देंगे नॉर्थ डायरेक्शन। क्या देंगे? नॉर्थ डायरेक्शन। आप सभी लोगों ने देखा कि कितने आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया। चलिए तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन द इवनिंग बिफोर सनसेट एट 6 PM, रोहित स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड। इफ द शैडो ऑफ बोर्ड फेल्स जस्ट लेफ्ट टू द रोहित, देन इन विच डायरेक्शन इज रोहित फेस? यहां पर रोहित के फेस की दिशा पूछी गई मेरे प्यारे भाई। क्या कहा गया? शाम में सूर्यास्त से पहले 6 PM पर रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। यदि विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं पड़ती है तो रोहित का मुख किस दिशा की ओर है? तो रोहित का मुख किस दिशा की ओर है? ये हमसे क्वेश्चन में गिवन है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं एकदम आसानी से, इजी वे में कैसे इस प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है बिना समय को गंवाए हुए। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। समझिएगा जरा, कहा क्या गया है। अब देखिए शाम का समय है, यहाँ पर विद्युत बोर्ड और इलेक्ट्रिक बोर्ड और रोहित की बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि रोहित के ठीक बाएं पड़ती है किसकी परछाई? विद्युत बोर्ड की। और समय कौन सा है? शाम का। समय कौन सा है? शाम का। और कहा गया है कि रोहित की परछाई रोहित के ठीक बाएं पड़ती है किसकी? विद्युत बोर्ड की परछाई। इसका मतलब रोहित ये है और इलेक्ट्रिक बोर्ड ये। अब आपसे पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है मेरे प्यारे भाई कि रोहित का मुख किस दिशा की ओर है? तो रोहित का मुख किस दिशा की ओर है? साउथ डायरेक्शन में है। कहां पर है? साउथ डायरेक्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। और ऐसा हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है? अगर ऑप्शन हम चेक करना चाहें तो ऑप्शन तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में अगर आपके ऑप्शन होगा तो आप वेरी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए मेरे प्यारे भाई यहीं तक हम लोग क्लास को देखते हैं और समझते हैं कि अब तक हम लोगों ने डायरेक्शन में क्या क्या देखा। डायरेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी और बहुत अच्छे से पढ़ा। अब मैं बात करूं तो आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को सबसे पहला काम करिए, लाइक कर दीजिए। दूसरा काम आप सभी लोगों को क्या करना है?
इस वीडियो लेक्चर के बारे में आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। तीसरा काम आप सभी लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जहां तक पहुंचा सकते हो इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, आग लगा दीजिए आप सभी लोग। शेयर करने का मतलब कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल साइट, सोशल नेटवर्क आप सभी लोगों के पास अवेलेबल हैं, वहां पर इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां हमारे फेसबुक चैनल की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, साथ ही साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, चैनल के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। आप वहां पर जाइए और हमें जो है अपनी रिव्यू लिख कर भेजिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो भी डाउट हो, जो भी सब्जेक्ट आप सभी लोग इसके अलावा पढ़ना चाहते हो, वो सारी चीजें उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग मैसेज करके बताइए और आपकी हर समस्या का निवारण किया जाएगा हाईटेक पाठशाला एवं हाईटेक पाठशाला की टीम द्वारा। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।